बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होने जा रहा है और चुनाव आयोग ने इस चरण के लिए अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद अब सभी की निगाहें दूसरे चरण पर टिक गई। ये चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दूसरे चरण में कुल 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गयाजी, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिले शामिल हैं। इन इलाकों में सियासी समीकरण काफी दिलचस्प है क्योंकि 2020 के चुनाव में इन्हीं जिलों में एनडीए को जहां 7 जिलों में एक भी सीट नहीं मिली थी तो वहीं 2 जिले ऐसे भी थे जहां महागठबंधन का खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में यह चरण दोनों गठबंधनों के लिए इम्तिहान साबित होगा। आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा जोश दिखाया। जहां कुल मतदान प्रतिशत 65.08% रहा, जिसमें महिलाओं का मतदान 69.04% है और पुरुषों का 61.56% रहा। यानी कि महिलाओं ने पुरुषों से करीब 7.5% ज्यादा वोटिंग की। इससे यह साफ संकेत मिला कि महिलाएं अब राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। बता दें कि पहले चरण में मीनापुर सीट पर सबसे अधिक 77.54% मतदान दर्ज हुआ था और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिलेगी। दूसरे चरण में एनडीए के कई बड़े चेहरे मैदान में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्री अपनी सीट बचाने के लिए जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। इनमें सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, अमरपुर से जयंत राज, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, बेतिया से रेणु देवी, धमदाहा से लेशी सिंह, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान और चैनपुर से जमा खान जैसे नाम शामिल हैं। इस चरण में बीजेपी के 53, जेडीयू के 44, एलजेपी रामविलास के 15, रालोसम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के 4 और हम यानी कि जीतन राम मांझी के 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए की ओर से प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ चिराग पासवान जैसे स्टार प्रचारकों ने संभाली है। इन दिग्गजों ने पूरे राज्य में ताबड़तोड़ सभाएं कर माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन इन सबके बीच महागठबंधन ने भी इस चरण में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार राजद 72 सीटों, कांग्रेस 37 सीटों, वीआईपी मुकेश सहनी के लिए 10 सीटों और अन्य सहयोगी दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, मुकेश सहनी और सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। इस चरण में महागठबंधन के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कटिहार की कदवा सीट से शकील अहमद खान और सीपीआई-एमएल के महबूब आलम जैसे नेता अपनी अपनी सीट पर मजबूती से डटे हुए हैं। तो अगर दूसरे चरण के आंकड़ों की बात करें तो दूसरे चरण में कुल 1302 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 1165 पुरुष, 136 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी शामिल है। इन सभी उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला 3,70,00,000 से भी अधिक मतदाता करेंगे। मतदान के लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 40,073 ग्रामीण और 5,326 शहरी बूथ हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो भागलपुर सीट सबसे छोटी है, जो कि केवल 23.887 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा है, जो कि 1814.15 वर्ग किलोमीटर में है। मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो उसके अनुसार मखदुमपुर सीट पर सबसे कम 2,47,574 मतदाता है, जबकि हिसुआ सीट पर सबसे ज्यादा 3,67,667 मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे तो पहले चरण में बम्पर वोटिंग और महिलाओं की बढ़ी भागीदारी ने यह साफ कर दिया कि जनता इस बार बदलाव और विकास को लेकर गंभीर है। दूसरे चरण में जिन जिलों में मतदान होने जा रहा है, वहां जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की छवि, तीनों ही कारक निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं।
एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए यह चरण एक फाइनल टेस्ट जैसा है, जहां छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 11 नवंबर को जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है और बिहार की सत्ता की कुंजी किसके हाथों में जाती है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बनी रहने के लिए धन्यवाद।